आज हम बनाएंगे पुराने ज़माने की नई मिठाई। बहुत ही स्वादिष्ट, एकदम सुपर टेस्टी मिठाई बनके तैयार होगी। आप देखिए कितनी बढ़िया ये स्मूथ सी कट रही है, खाने में भी इतनी ही ज़्यादा ये सॉफ्ट है। बहुत ही परफेक्ट बनती है और इसको बनाने के लिए आपको मावा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मिल्क पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़बरदस्त यहाँ पे मिठाई बनके तैयार होगी। तो ये कैसे हुई पुराने ज़माने की नई मिठाई, तो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए बिना देर के लिए पहले शुरू करते हैं इस नई मिठाई को बनाना। इतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट बढ़िया बनती है। तो इसे बनाने के लिए ना आपको घर की 1 कप चने दाल चाहिए। यहाँ पे मैंने चने दाल को पानी में भिगो दिया था। 4 से 5 घंटे में आराम से अच्छे से फूल जाती है। तो आज हम जो मिठाई बनाने वाले हैं वो बहुत ही पुराने ज़माने के स्टाइल में बनाने वाले हैं, क्योंकि आजकल जल्दी से बेसन से ही बढ़िया सी हम लोग मिठाई बनाने लगे हैं। बेसन घर पर रहता है और झट से बेसन बर्फी बना के तैयार कर लेते हैं। और पहले क्या होता था कि चना दाल को भिगोते थे, फिर उसे पीसते थे, फिर उसकी मिठाई बनाई जाती थी। बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया बनती थी ये मिठाई। तो हुई ना ये पुराने ज़माने की नई मिठाई। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, जब चना दाल को अच्छे से पीस के तैयार करना है, तो मैंने यहाँ पे मिक्सी के जार में इसे डाल दिया था और बढ़िया से ये पिस गई है। तो इसे ना पीसने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मिक्सी के जार में थोड़ा सा आप पानी डाल दीजिए, बहुत ही अच्छी पिस के तैयार होगी। और 2 मिनट के लिए बस इसे इस तरह से फेंट दीजिए। और परफेक्ट सी अब हमारी चना दाल भीग भी चुकी है, फूल भी चुकी है और पिस भी चुकी है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, तेल या घी जिसमें भी आप इस मिठाई को बनाना चाहें उसे गर्म करने के लिए रख दीजिए। और इस तरह से दबाते हुए हाथों से, पकोड़े नहीं बनाना है, पकोड़ों की जैसे हमें हाथ उंगलियों से दबाते जाना है, चपटे चपटे करके इस तरह से डालते जाना है। और जैसे ही ये नीचे से सिक जाएंगे ना, इनको हम पलट देंगे। पहले के ज़माने में लोग इसी तरह से मिठाइयाँ घर पर ही बना लेते थे और बहुत ही स्वादिष्ट बनती थी और काफ़ी दिन तक चलती थी। तो वही तरीका मैं आज लेके आई हूँ। झटपट से आपकी ये मिठाई बनेगी और पकौड़ों को आपको बस कलर चेंज होने तक तलना है। अब हम क्या करेंगे, सारे इसी तरह से पकौड़े इसके दाल के बना के तैयार कर लेंगे, जो कि झटपट से बन जाएंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कम तेल में देखना ये सिक के तैयार हो जाएंगे। अगर आप घी में सेक रहे हैं तो घी भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। अब ये सिक के ठंडे हो चुके हैं, मैंने इन्हें ठंडा कर लिया है। मिक्सी का जार ले लिया है, चाहे तो इन्हें तोड़ के डाल दीजिए, चाहे तो सेंगे डाल दीजिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े साइज के तो ये हमने बनाए नहीं थे, इस तरह से छोटे छोटे मैंने टुकड़ों में इसे तोड़ के डाल दिया है, ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। इस तरह से दानेदार बढ़िया से पिस के तैयार हुए हैं। अब मैंने इसका एक्स्ट्रा तेल पैन का निकाल लिया है और इसी पैन में हम भूंज के इसे तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे 2 चम्मच देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इसे भूंजें तो 2 चम्मच देसी घी डाल सकते हैं। पर जैसे मैंने बताया कि आज हम बिना ही घी के स्वादिष्ट मिठाई बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे तेल में तल लिया था और उसी पैन में मैंने इसे भूंज के भी तैयार कर लिया है। यानी मैंने घी का भी इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है इस पूरी मिठाई में। और ज़बरदस्त से आपकी ये मिठाई बनके तैयार होगी। अब आपको कितना भूंजना है इसे, बस इसी तरह से चलाते रहिए जब तक कि आपको इसका कलर चेंज ना दिखने लगे। इसका जैसे ही आपको कलर चेंज दिखने लगे तो बस इसमें दूध डाल दीजिएगा। अब देखिए हमारा इसका कलर चेंज दिखने लगा 3 से 4 मिनट में। और अब हम क्या करेंगे, 2 कप यहाँ पे भरकर दूध डाल देंगे। दूध की जगह आप मावा भी डाल सकते हैं, पर दूध अधिकांश घरों में रहता है, इसलिए मैंने दूध से इस मिठाई को बनाया है। 2 कप भर के मैंने यहाँ पे दूध का इस्तेमाल किया है। अगर इसमें आप घर की ताज़ी मलाई डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। आधे कप दूध को स्किप कर दीजिए, आधे कप घर की ताज़ी मलाई डाल के बढ़िया से भूंज के तैयार कर लीजिए, जैसे मैंने अभी किया है। दूध डाल के देखें, इस तरह से पका लिया है। अब दूध इसमें बिल्कुल नहीं बचा है, इस तरह से सूखा हो गया है। तो अब हम लास्ट में इसमें चीनी ऐड कर देंगे।
क्योंकि अभी तो हमने चीनी डाली ही नहीं है और वो से हमें लास्ट में ही डालना है। तो यहाँ पे मैंने जिस कप से चना दाल नापी थी उसी कप के नाप से 1 कप मैंने यहाँ पे ये चीनी ली है। तो अब हम चीनी को ना बढ़िया तरीके से मिक्स कर देते हैं और इसे इस तरह से चलाते जाते हैं ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और देखें अब हमने चीनी को इस तरह से चला दिया है और धीरे धीरे देखें ये गीला सा आपको बैटर की तरह दिखने लगेगा, क्योंकि चीनी पिघल जाएगी थोड़ी देर में। और अब हमें क्या करना है, इसकी ना भुंजाई करना है। आपने जितनी अच्छी भुंजाई कर लिया ना इसकी, उतनी ही स्वादिष्ट आपकी मिठाई बनेगी। तो 5 से 8 मिनट तक आपको इस तरह से धीमी आंच में बढ़िया से भूंजना है। इस तरह से चलाते जाना है और भूंज के तैयार कर लेना है। आंच को यहाँ पे धीमा ही रखिएगा, ये नीचे से लग सकती है। तो बस इसे चलाते रहिए और धीमी आंच में बढ़िया से भूंज लीजिए। अगर आप इसमें घी ऐड करना चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके घी भी डालते जाइए और इसे भूंज के तैयार कर लीजिए। अब देखें हम इसे इसी तरह से भूंज रहे हैं। थोड़ी देर बाद इसका आपको कलर अच्छे से चेंज सा दिखेगा। और इसमें एक अच्छा कलर लाने के लिए मैंने यहाँ पे 3-4 बूंदें कलर की ऐड की हैं। यहाँ पे मैंने येलो कलर डाला है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। कलर से कोई टेस्ट में वो नहीं आता है कि कोई टेस्ट आता हो कलर का, सिर्फ वो देखने में अच्छी लगे इसीलिए डाला जाता है। तो यहाँ पे मैंने कलर डाल दिया, थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल दिया और इसे इसी तरह से धीमी आंच में बढ़िया से भूंज लिया। अब हमें इसे कितना भूंजना है, देखें किस तरह से ये भूंज रही है। अच्छे से ये डो की तरह समेटने लगे, एकदम आपको सूखी दानेदार सी ये दिखने लगे, तब तक आप इसे अच्छे से भूंज लीजिए। और देखें भूंजने के बाद एकदम परफेक्ट सी आपको ये मिठाई दिखेगी। तो ये भूंज के तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैंने अब ट्रे लिया है इसे सेट करने के लिए, जिसे मैंने तेल से ग्रीस कर लिया था। आप इस मिठाई को थाली में भी सेट कर सकते हैं। अच्छे से चारों तरफ इसको फैला देंगे और इसी तरह से 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर जल्दी है तो फ्रिज में रख के भी सेट कर सकते हैं, पर फ्रिज में ना क्या होता बाद में मिठाइयाँ जो है पानी सा छोड़ने लगती हैं। तो इसलिए मैंने इसे पंखे की हवा में छोड़ के ठंडा कर लिया था। और देखिए मैं काट रही हूँ, कितनी स्मूथ सी ये कट रही है, बहुत ही परफेक्ट मिठाई बनी है। आप इस मिठाई को ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ ये झटपट से बनने वाली कम सामान में ज़बरदस्त मिठाई है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके ऊपर आप चाहें तो एक एक काजू रख के सजा दीजिए या फिर बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल के सजा दीजिए, जैसे चाहे सजा दीजिए या फिर सिंपल भी रख लीजिए। बहुत ही शानदार बनी है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा।